आप ही बताइए अनुप्रिया, ये पहली बार तो है नहीं जब नीतीश जी का इस तरह का कोई वीडियो वायरल हुआ है। अब से पहले याद करिए, विधानसभा में वो कभी भाषण हो रहा है, कुछ करने लगते हैं, कहीं वो रविशंकर जी को सबके वो पैर छूने लगते हैं। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अनुप्रिया, जैसे मैं कह रहा हूं, मैं इज्जत करता हूं उनकी, नीतीश कुमार की, और जैसे आशुतोष कह रहे हैं, मैं भी ये नहीं मानता कि उन्होंने जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान किया है। लेकिन अगर उनकी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे पता है आप शायद इस बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, तो क्या अब यह समय नहीं आ गया कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या वो मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक हैं, चुनाव में एक बार फिर से जाने लायक हैं? अनुप्रिया बोलिए। मानक जी, मैं आपके सवालों को ही पहले खंडित करती हूं और मैं आपको यह कहती हूं कि 19 सेकंड के वीडियो और कुछ वीडियो के माध्यम से ये सवाल उठा पाना कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, यह मुझे लगता है कि बहुत ही चिंता का विषय कि इस तरह की चर्चा पत्रकारिता में कहीं से संभव नहीं है। क्यों नहीं है, इसका जवाब मेरे पास मुकम्मल है कि अगर आप ये बात कहते हैं सिर्फ कल के 19 सेकंड के वीडियो पे कि नेशनल एंथम, क्योंकि मैं डिफेंड भी नहीं कर रही हूं और मैं इस बात की चर्चा करनी चाहती हूं कि अगर आज के वर्तमान स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर बात की जा रही है, क्योंकि उनकी उम्र के बारे में बात की जा रही है, तो आपको एक बार फिर से 2002 की मैं बात कर रही हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे की आर्टिकल है और आपके माध्यम से पूरे देश की जनता यह न्यूज पढ़ सकती है, जिसमें यह लिखा गया है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी रिफ्यूज टू स्टैंड व्हाइल नेशनल एंथम वाज बीइंग प्लेड। बतौर मुख्यमंत्री नेशनल एंथम के दौरान पति पत्नी बैठे रह गए, तब क्या उनके स्वास्थ्य ही दिमागी हालत खराब थी या उन्होंने अपमान किया था? मैं इस बात से ये सवाल मैं जनता के बीच में छोड़ती थी। दूसरी बात, किसकी बात हो रही है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी के सुपुत्र हैं और उन्होंने जैसे ही सत्ता में आने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के जो परिवार है उनको चिन्हित किया, चिन्हित करके उनके परिवार के लोगों को सर्टिफिकेट दिया कि लोग सदियों तक, वर्षों तक याद रखें कि यह परिवार ने शहादत दी थी, और उनके परिवार के लोगों को जिस तरह से आर्थिक, शैक्षणिक और इकोनॉमिक रूप से मदद करने का प्रयास किया, यह ऐतिहासिक है। ये अगर यह आधार है नीतीश कुमार जी का कि राष्ट्रद्रोही है, तो मुझे लगता है एक बार गिरेबान में झांकना चाहिए। अब का मुद्दा यह है कि राजनीतिक मुद्दा क्यों है, क्योंकि आप देखे होंगे 11 तारीख बीत चुका है, 11 मार्च। एक परिवार है बहुत चर्चित बिहार में, जिसका एक ही काम था जब सत्ता में थे, लूट मचाओ। लूट मचाने के बाद में जिस तरह से उनको ईडी सीबीआई का चक्कर लगाना पड़ा है, नए लोग उद्वेदन हो रहे हैं, परिवार के लोग नए आ रहे भ्रष्टाचार के आरोप में, घबराहट में अब मुद्दा विहीन विपक्ष को एकमात्र मुद्दा बिना है कि जहां पे एक मजबूत जो चेहरा और मजबूत दृढ़ संकल्प वाले मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर निजी तौर पे हमला करे। लेकिन बिहार की जनता बहुत शॉर्टेड है, बहुत ही निर्भीक है, क्योंकि बदला बिहार, विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार जो आज है वो बिहार की जनता स्वीकारती है, तभी 2 दशक से मुख्यमंत्री जी। ठीक है अनुप्रिया, 1 सेकंड। ओके, देखिए जैसे मैंने पहले कहा ना कि मेरी निजी राय है, मैं नहीं मानता नीतीश कुमार देशद्रोही है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान किया, ये मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कोई तो बात होगी कि बार बार इस तरह के वीडियो आ रहे हैं। आपने कहा 19 सेकंड का वीडियो, एक नहीं है, इस तरह के कई वीडियो आए हैं। मैंने कहा ना वो बार बार सबके पैर छूने लगते हैं, देखा होगा आपने, विधानसभा में उनके वीडियो याद करिए, और अब एक और वीडियो आ गया। और क्या वजह है? आप कह रही विपक्ष मुद्दा बना रहा है, क्या वजह है कि बीजेपी ने अभी तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया? कोई तो बात है ना अनुप्रिया? नहीं मानक जी, मैं आपको आजादी देती हूं कि आप इस पे चुनाव आने तक और घोषणा होने तक और मुख्यमंत्री जी की दोबारा शपथ लेने तक इस बात की चर्चा करते रहे मानक जी कि मुख्यमंत्री कौन, और मुख्यमंत्री तब तक नीतीश कुमार जी हो जाएंगे, शपथ भी होगा, आप बधाई देते भी नजर आएंगे, बिहार की जनता फिर से पुनः मुख्यमंत्री चुनेंगे। कई बार इस डिबेट हो चुका मानक जी, मैं और मेरे पार्टी के कई अनेक प्रवक्ता आपके चैनल में बैठे हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता ने, मैं कहती हूँ प्रदेश अध्यक्ष ने ये स्वीकारा है कि इस बार एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, और शपथ लेते नजर भी आएंगे, क्योंकि हमारा नारा है कि 2025 में 225 फिर से नीतीश। लेकिन फिर से मैं आपको मुद्दे पे लेके आती हूँ, क्योंकि बहुत ही, और मैं आपसे निवेदन भी करती हूँ, तो इन चर्चाओं पे बंद कीजिए, पूछिए कि विपक्ष के पास में क्या मुद्दा है,
क्या वो ईडी सीबीआई का ही रोना रोएगी क्या वो रॉज एवेन्यू कोर्ट में जाके उनके परिवार का जो उद्भेदन है वो वही करते रहेगी ठीक है, क्या? ओके, कि कुछ ओके, और भी ऑलराइट। बिहार के लिए उनके ठीक पास है, में है? ठीक है, ओके। दूसरी बात, हाँ। नहीं दूसरी बात, हाँ। अब आपने कहा कि भाई बिहार की जनता का अपमान है या बिहार के लोगों का अपमान है। बिहार की जनता से एक बार मानक जी मैं निवेदन करती हूँ, आप घूम आइए बिहार में और आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। आप पूछिए कि नीतीश कुमार जी कितने फिट और नीतीश कुमार जी का कार्यशैली कितना प्रभावशाली है, क्योंकि हमारे लिए हमारा बिहार परिवार है, ठीक है, हमारे ओके। लिए चंद लोग परिवार नहीं है मानक ठीक जी। है, ओके, ऑलराइट, ओके। कंचना यादव